मैकेनिकल एनालॉजी ऑफ एलसी ऑसिलेशन, मतलब एलसी ऑसिलेशन का जो मैकेनिकल एनर्जी होगा वो क्या होगा वो हमें यहाँ पे देखना है। और जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है इसके हेडिंग में कि तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ऑसिलेटिंग मास सेटिस्फाइड द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है पहले वो देखेंगे हम, तभी हम आगे चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आता है, बोलने की बात है जैसे आप बोलते हो F इक्वल टू एम ए। अगर मैं बोलूँ F इक्वल टू एम ए है तो ऑब्वियस सी बात है जो F m की m तो है ही, a की जगह पे आप डबल डिफरेंशिएशन d स्क्वायर x अपॉन डी टी स्क्वायर लिखते हो, तो इसकी जगह पे हमने इसको लिख दिया डी टी स्क्वायर। ठीक है। और f इक्वल टू एक और टर्म्स होता है हमारे पास जिसको अगर आपने स्टडी किया होगा तो f इक्वल टू होता है kx माइनस kx। स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं f इक्वल टू माइनस kx। तो ये माइनस kx हो गया। अगर मैं दोनों को एक साथ लेके लिखने की कोशिश करूं तो इक्वेशन कुछ हमारा इस तरह से आएगा, वो आएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और ये m है ये आपके पास, m आगे लगा दिया, और ये माइनस को मैं लेफ्ट साइड में एक तरफ मैं ले रहा हूं तो ये हो जाएगा आपका प्लस kx इक्वल टू 0। तो ये तो एक इक्वेशन आ गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार m से डिवाइड कर दिया जाए पूरे LHS वाले टर्म को। तो अगर m से डिवाइड किया जाए तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर और प्लस k अपॉन m इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो ये मिलेगा। और k अपॉन m जो होता है आपके पास, k अपॉन m इसको आप लोग लिखते हो, आप लिखते हो ओमेगा नॉट से। तो ओमेगा नॉट मतलब ये वाला k अपॉन m का टर्म अगर ओमेगा नॉट लिखा आपने तो अब आपके पास जो इक्वेशन होगा वो होगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओमेगा नॉट इंटू एक्स। ये ओमेगा नॉट स्क्वायर अगर इसको लिखोगे तो ये ओमेगा नॉट जो होता है, ओमेगा नॉट हो जाता है आपका, ओमेगा नॉट इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट k अपॉन m। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप इसको ओमेगा स्क्वायर लिखोगे तो k अपॉन m को हमने लिख दिया क्या, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू इतना इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे लिखा है हमने द चार्ज q ऑफ द कैपेसिटर सेटिस्फाइड द सिमिलर इक्वेशन। ये सिमिलर इक्वेशन मतलब जो इक्वेशन आपने ऊपर में लिखा है उसी को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स अब आप इसको लिख सकते हो ऐसा, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। दैट मीन्स आपने क्या करना है यहाँ पे, जो x है यहाँ पे x की जगह पे आपने q लिखा है, प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू क्यू, दिस वन इज इक्वल टू 0। और इस समय में यहाँ पे जो है आपके पास ओमेगा नॉट, इससे पहले वाले केस में ऊपर में अंडर रूट k बाय m था, ये अंडर रूट 1 बाय LC से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है। और मैकेनिकल सिस्टम के लिए जैसे आप लिखते हो यहाँ पे F इक्वल टू एम ए, मतलब m और a की जगह पे आप dv बाय dt लिखते हो, और v मतलब वो गया डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो m डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर भी आपने लिखा, ये भी हमने देख लिया है। ठीक है। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए ठीक यही काम आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए करना है। तो वहां पे E लेते हैं, जैसे EMF होता है, यहाँ पे फोर्स था, यहाँ पे E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, आपको पता ही है ये फॉर्मूला सेल्फ इंडक्शन के लिए हमने यूज किया था, जहां पे दिस वन इज इक्वल टू माइनस एल और डी आई बाई डी टी, आई की जगह पे आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, तो डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। इस तरह से आप इसको दोनों को कंपेरेटिवली लिख सकते हो। देखिए ये
एक तरह से कंपैरिजन है, एनालॉजी है बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के बीच की। जैसे अब आप बिल्कुल आराम से इस दोनों को कंपेयर कर सकते हो। जैसे मैकेनिकल सिस्टम में मास को कैपिटल एम से मानते हो कि कैपिटल एम जो है मास हो गया, उसी तरह से इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो इंडक्टेंस है उसको आप लेते हो एल से। ठीक डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जैसे आप मैकेनिकल सिस्टम में लिखते हो एक्स, लेकिन इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ये आपके लिए चार्ज की तरह बिहेव करता है। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी आपको पता है v इक्वल टू होती है मैकेनिकल सिस्टम में dx अपॉन dt। और वहीं पे करंट की बात करें तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में करंट की तरफ बिहेव करेगा, तो I इक्वल टू dq बाई dt। फोर्स कांस्टेंट की बात करें तो फोर्स कांस्टेंट को k से लिखते हैं, और यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस c से लिखा जाता है। मैकेनिकल एनर्जी की बात की जाए तो मैकेनिकल एनर्जी, आइए देखते हैं टोटल एनर्जी। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो दिस वन इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होती है। अब बड़ा आसान है आपके लिए इसको कम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर पाना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ये होती है हाफ, अब देखो के और यहाँ पे इसको लिखते हो आप क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ये प्लस हाफ एल आई स्क्वायर, मतलब एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जो क्यू स्क्वायर अपॉन सी है हाफ में, और दूसरी जो है वो इंडक्टर की एनर्जी होती है, आपको पता है हाफ एल आई स्क्वायर। ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बनती है यहाँ पे।